Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। कोल इंडिया में जो पर्सनल एचआर की वैकेंसी आई है, इसको वैकेंसी को लेकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसमें बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है। आप सभी का जो कन्फ्यूजन है वो पूरा दूर मैं करूंगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। बहुत अच्छे से हमें इसको देखना होगा, ठीक है। तो एमबीए आप किए हैं या फिर पीजी किए हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका एचआर पीएम है वो, या मेजर माइनर है कि नहीं। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे मेजर माइनर का कंसेप्ट जो है वो नहीं है, इस बार लिखा नहीं है। ओके, तो ये पूरा चीज़ें मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से क्लियर करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे बेस्ट कोर्स आपको मिलेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट का हम लोग सिलेक्शन करवा चुके हैं। और तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी एचआर से अलावा दूसरा कोई भी आपका ब्रांच हो तो उसके लिए आपको पेपर 1 का फुल कोर्स जो है हमारे एकेडमी पे मिल जाएगा। वो ज्वाइन करके आप कम से कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे पर्सनल एचआर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया है उसी पे हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको समझना जरूरत है। क्या दिया है? ग्रेजुएट एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए। डिस्टेंस ऑनलाइन ये सब नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो पहले बता दे रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो तो वो मैनेजमेंट में होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एचआर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ रुक जाइए, ठीक है, यहाँ रुकिए। मतलब आपने पीजी किया है, पीजी में मान लीजिए कि आप एमए किया हो, एमकॉम किया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमए एचआर में किया हो या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट में, या एमए या फिर एमकॉम किया है एचआर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन में आपने एमए एमकॉम भी किया है, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या पोस्ट डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया है ये रिलेटेड है तो आप एलिजिबल है। दूसरा चीज पे जाते हैं, एमएचआरओडी, ये अगर आपके डिग्री है तो आप एलिजिबल है। सिंपल एमबीए किए हैं, चाहे कोई भी ब्रांच से किए हैं, यहाँ पे तो मेंशन है नहीं, तो एमबीए आप सिंपल किए हैं तो भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो एचआर हो, कुछ भी से किए हैं। मेजर माइनर का यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मैं एनालिसिस किया हूँ, जो समझ रहा हूँ, आप मार्केटिंग से हो, फिनांस से हो, एग्रीकल्चर से हो, एमबीए है मतलब आप एलिजिबल है। अब देखिए मेजर यहाँ पे आता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, यानी एमएसडब्ल्यू आप किए हैं, इसी में सिर्फ आपको चाहिए एचआर मेजर चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, किसमें? सिर्फ पीजी में। अगर यूजी की बात करें, और यूजी को क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन में आपके 50% से कम मार्क्स है, 49% है, तो भी आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन के परसेंटेज नहीं देखा गया है, और हमने फॉर्म फिल करते टाइम भी देखा है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताया है, तो उसमें भी देखा कि ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। आपके पीजी का मार्क्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो 60% होना चाहिए। आप लोग यहाँ तक समझ गए? ओके, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आप एमए किए हैं, एमकॉम किए हैं, एचआर पीएम में किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। एमबीए किए हैं किसी भी चीज़ से एमबीए, तो इसमें एलिजिबल है। जैसा ये नोटिफिकेशन दिया है उसी हिसाब से बता रहा हूँ, अपने से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मेजर माइनर का कंसेप्ट नहीं है। डुअल स्पेशलाइजेशन है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। कोई यहाँ पे मेजर माइनर का कंसेप्ट नहीं दिया है। और सिर्फ सोशल वर्क जो किए हैं एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उनको सिर्फ एचआर मेजर चाहिए, बस 60% मार्क्स के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ गई होगी। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो मैं समझ के बता रहा हूँ इनका नोटिफिकेशन से, वो आप भी समझ के अपने दिमाग लगा के समझ सकते हैं। कल जाके मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना कि सर मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन एलिजिबल नहीं था। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे मैं समझ के आपको बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो होगा, अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा तो वो आपको कोल इंडिया को मेल करना पड़ेगा या कोल इंडिया को आरटीआई डालना पड़ेगा,
ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ गया। और बाकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। और ट्विटलेज एकेडमी पे जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, बेस्ट कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत कम मिलता है, 2 से 3 महीना मिलेगा, 3 महीना तो ज़्यादा होगा, 2 ही महीना टाइम मिलता है। तो इसमें आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। तो आप फॉर्म फिल करते रहिएगा, फॉर्म तो जल्दी फिल कर ही लीजिए और प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए। आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो है हमारे एकेडमी पे हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी आगे इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.